हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके एमएसटी सीईटी एमसीक्यूज चैप्टर 14 इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो का लेवल 1। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया था? अ कम्युनिटी दैट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इन अ हैबिटेट इज कॉल्ड व्हाट? स्टार्टिंग कम्युनिटी को हम बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? पायनियर कम्युनिटी। सो बी इज द राइट आंसर। रिसोर्स रिक्वायरमेंट इज मिनिमम बाय, जो आपकी पायनियर कम्युनिटी होती है इसको सबसे कम रिक्वायरमेंट होती है। मतलब स्टार्टिंग स्पीशीज जो होते हैं उनको बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन इज ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है? प्राइमरी सक्सेशन रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज ऑन अ डैश। प्राइमरी सक्सेशन हमको कहां पर देखने को मिलता है बच्चा? प्राइमरी सक्सेशन हमको ऐसी जगह पे देखने को मिलता है जहां पे पहले कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। सो फ्रेशली क्लियर्ड क्रॉप फील्ड, नो दिस इज नॉट द राइट आंसर। यहाँ पे आपको सेकेंडरी सक्सेशन देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट क्लियरिंग आफ्टर डिवास्टेटिंग फायर, इधर पे भी सेकेंडरी सक्सेशन देखने को मिलेगा। पॉन्ड फ्रेशली फिल्ड विथ वाटर आफ्टर अ ड्राई फेज, ये पॉन्ड पहले वेट था फिर ड्राई हुआ तो इधर पे भी सेकेंडरी सक्सेशन देखने को मिलेगा। न्यूली एक्सपोज्ड हैबिटेट विथ नो रिकॉर्ड ऑफ अर्लियर वेजिटेशन, जहां पे कभी भी कोई भी वेजिटेशन नहीं हुआ कभी भी, उस जगह पे प्राइमरी सक्सेशन देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मोस्ट कॉमन प्लांट ऑफ फ्लोटिंग लीफ स्टेज ऑफ हाइड्रोसियर इज, सो हाइड्रोसियर में सबसे कॉमन प्लांट कौन सा है जो हमको देखने को मिलता है, जो जिसके लीफ वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं? द आंसर इज लोटस। नेक्स्ट हमको क्या बोला गया है? द नोटिसेबल इफेक्ट ऑफ द चेंज इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर इज, कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में अगर कोई भी चेंजेस कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसके वजह से सबसे पहला इफेक्ट कौन सा देखने को मिलता है? द चेंज दैट लीड्स टू वेजिटेशन विच इज नॉट इन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट, और द चेंज दैट लीड्स टू फाइनल क्लाइमेक्स विच इज इन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट। देखो, अगर आपके कम्युनिटी में कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? द चेंज दैट लीड्स टू फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज डेवलप होकर अपने फाइनल क्लाइमेक्स तक पहुंचती है और ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी कभी भी अपने एनवायरमेंट के साथ बैलेंस में नहीं रहती है। इट इज नॉट इन द कंप्लीट बैलेंस विद द एनवायरमेंट। ओके, सो द आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट, इन हाइड्रोसियर हाइड्रिला एंड वैलिसनेरिया अपीयर आफ्टर द डैश स्टेज। तो हाइड्रिला या वैलिसनेरिया ये हमको कौन से स्टेज के बाद देखने को मिलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के बाद देखने मिलते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो पहला स्टेज फाइटोप्लैंक्टन स्टेज होता है, उसके बाद आपको बाकी के प्लांट्स देखने मिलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पायनियर कम्युनिटी ऑफ जीरो सीयर इज, जीरो सीयर यानी कि जहां पे कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता, एकदम ड्राई या एकदम कोल्ड कंडीशन में कौन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं? क्रस्टोस एंड लाइकेन स्टेज। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। A succession which starts in a forest area and after deforestation is, जहां पे पहले फॉरेस्ट था लेकिन डिफॉरेस्टेशन हो गया और फिर से फॉरेस्ट स्टार्ट हो रहा है, सो ये सेकेंडरी सक्सेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Forest formation as climax community of succession is not seen in case of, क्लाइमेक्स कम्युनिटी किधर देखने को मिलती है हमको? जब आपको कोई एक स्पीशीज दिया गया, जैसे ह्यूमंस, तो ह्यूमंस जो है ये लास्ट स्टेज है, मतलब अब मंकीज से ह्यूमंस बने, अब ह्यूमंस आगे जाके अगर कोई और स्पीशीज में कन्वर्ट हो गए तो वो अपना क्लाइमेक्स होगा। सो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के लिए आपको एक ही जैसा स्पीशीज होना चाहिए, अलग अलग स्पीशीज को मिक्स करके आपको क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं मिलेगा। सो हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन में क्लाइमेक्स कम्युनिटी देखने को नहीं मिलता है। इकॉर्निया, सैल्विनिया, अजोला, वोल्फिया, स्पिरुडेला, लेमा ग्रो इन पॉन्ड्स एंड लेक्स ड्यूरिंग विच स्टेज? ये सारे के सारे प्लांट्स फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स है। सो ये कौन से स्टेज में देखने को मिलते हैं? फ्री फ्लोटिंग स्टेज में देखने को मिलते हैं, पानी के सरफेस के ऊपर। ओके, द फर्स्ट प्लांट टू अपीयर ऑन अ बैडली बर्न फॉरेस्ट एरिया विल मोस्ट प्रोबेबली बी ग्रासेस। किसी भी जंगल में जब आग लग जाती है तो उधर पे सबसे पहले क्या ग्रो होता है? ग्रासेस ग्रो होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। By the agency of dash aquatic plants are pollinated, किसकी मदद से aquatic plants का pollination होता है? water की मदद से। dash is the entire sequence of communities that successively change in a given area, एक particular area में सारे के सारे species अगर change हो गए तो उसको हम बोलते हैं seer, उसको हम क्या बोलते हैं? seer। so seer is the right answer. Phytoplanktons form the pioneer community of hydrosphere as they need what? They need minimum nutrient. Pioneer community को सबसे कम nutrients चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विंड इज मेनली पॉलिनेटर फॉर मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स में ज्यादातर विंड पॉलिनेशन होता है, यह हमने प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था। डैश ऑफ द फॉलोइंग आर साइट्स ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन किधर देखने को मिलता है? जिधर पहले से कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता था। अबैंडन्ड क्रॉप फील्ड, इधर पे पहले क्रॉप्स उगते थे लेकिन अब नहीं उगते तो इधर सेकेंडरी सक्सेशन हो सकता है। एरिया अफेक्टेड बाय स्टॉर्म, इधर पे भी सेकेंडरी सक्सेशन हो सकता है। बेयर रॉक,
बेयर रॉक मतलब बंजर पत्थर, जहां पे पहले कुछ भी नहीं है, तो इधर पे प्राइमरी सक्सेशन होगा, सो ये नहीं आएगा। कट फॉरेस्ट न्यूली कूल्ड लावा, कट फॉरेस्ट न्यूली कूल्ड लावा, इधर पे भी आपको प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले इधर पे फॉरेस्ट था। फॉरेस्ट बर्न बाय फायर, इधर पे भी सेकेंडरी सक्सेशन देखने को मिलता है। लैंड अफेक्टेड बाय फ्लड, इधर पे भी सेकेंडरी सक्सेशन देखने को मिलता है। न्यूली अक्यूमुलेटेड वाटर में आपको प्राइमरी सक्सेशन देखने को मिलेगा। रिसेंटली फॉर्म्ड सुनामी आइलैंड में भी आपको प्राइमरी सक्सेशन देखने को मिलेगा। सो सेकेंडरी सक्सेशन टोटल कितनी जगह पे देखने को मिलेंगे? 5 जगह पे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज अनस्टेबल, नो, दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। In succession only autotrophic organisms participate, no, heterotrophic organisms also participate. Succession is an orderly sequence of change in vegetation. Succession मतलब क्या होता है? Continue changes in the vegetation. So this is the right answer. Only the environment is responsible for change in community, no, the species are also responsible. So option number C is the right answer. Dash is not a limiting factor for CO2 fixation. CO2 fixation के लिए O2 concentration का limiting factor होना जरूरी नहीं है। वाटर, सनलाइट एंड CO2 ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑक्सीजन का डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोई रोल नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आर गिवन इन द फॉलोइंग लिस्ट, डैश ऑफ देम आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो इसमें से इंसेक्ट पॉलिनेशन कौन कौन करता है? बीज, बीटल इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं। बी बुलबुल, बटरफ्लाई, हमिंग बर्ड एक बर्ड है। सो 1 2, फिर बटरफ्लाईज, हमिंग बर्ड एक बर्ड है, मॉथ एक इंसेक्ट है, सन बर्ड है, वाटर विंड। तो ये सारे अबायोटिक एजेंट्स है। तो इसमें से इंसेक्ट कितने हैं? सिर्फ 4। सो 4 इंसेक्ट यूज होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन करने में। आफ्टर डिफॉरेस्टेशन सक्सेशन अगेन स्टार्ट्स ऑन बैरन फॉरेस्ट फ्लोर विद द हेल्प ऑफ सेजेस एंड ग्रासेस। अब भी हमने पढ़ा कि कोई भी लैंड अगर कंप्लीटली डिफॉरेस्ट हो चुकी है तो उधर पे सबसे पहले क्या ग्रोथ होगी? ग्रासेस की ग्रोथ होगी। सो ऑप्शन नंबर डी। सेशन के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।